बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का नाही येत? नहीं आता। कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? तू बोलत हो मराठी बोलायला लागणार तुला. का नाही बोलणार तू मराठी? का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। काय तुझं? अरे सर आपको जो करना कर लीजिए। नाव काय तुझं? मला तू सांगणार कोण हिंदीत बोल. अरे मला सांगणार कोण तू हिंदीत मेरे को बोल. मराठी नहीं आती तो मैं कैसे कोण तू बोलूं? सांगणार मला हिंदीत बोल. कोण सांगणार तू? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के मसालेदार शो में, जहां हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने ड्रामे की। जी हाँ, जिसका नाम है भाषा का बवाल। हम बात करेंगे मराठी वर्सेस हिंदी, कन्नड़ वर्सेस हिंदी और उस तथाकथित हिंदी इम्पोजिशन की जो लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करते हैं, लेकिन क्या सच में हिंदी थोपी जा रही है या ये बस पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी का खेल है? चलो इस तमाशे का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले आप ये कुछ वीडियो देखिए। Hello everyone, I am Wing Commander Shiladitya Bose and this is my wife Tornilita Madhumita. We stay in DRDO, CV Raman Nagar, phase 1. Today morning my wife was driving me to the airport and suddenly one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dashcam also. He came out, started abusing me in Kannada and then seeing that my car has a DRDO sticker, he says that you be DRDO people and says many things in Kannada, and finally she abused my wife and then I couldn't bear it. When I was coming outside, immediately he took his key in his hand and hit me on my head, taking my blood out. I stood there shouting that this is how you people defend whom we defend. Treat a person from the army, from Air Force or from Navy, from the defense forces. More people came surprisingly and started abusing us that we are doing wrong things. That person, he took his stone out, started trying to hit my car. I trying to stop, he hit me on my head again. Here you can see the blood and see my condition. अब बंगलुरु में इस एयरफोर्स के अफसर की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि भाई ये कन्नड़ नहीं जानता था। अरे मला मराठी हिंदी समजत नाही, मराठीत बोल भाई ना. मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी वाला भाई, हिंदी भाषी हूँ मैं। मराठी मला हिंदी समजत नाही ना. अरे भाई मुझे क्या पता यार मराठी का, जब मैंने आया हूँ अभी 3 नाही पहिले जे बोलणार का ते बोलना. ते बोल ना. पहिले काय बोलणार? काय बोलणार? नो मराठी नो बोल बोल. मराठी नहीं आती भाई। हाँ बोलना. बोला नहीं बोलूंगा मैं मराठी नहीं बोलूंगा. अरे बोला मुझे नहीं पता भाई ना, मुझे मराठी आती है अभी, समझ में आई नहीं? नाही तुला आम्ही फक्त काय भाई विचारलं, सुनो, गाडी कुठपर्यंत आली एवढंच विचारलं ना. और अब इस आदमी को उसी के ऑफिस में जाकर कुछ मराठी लोग जबरदस्ती उसे मराठी बोलने के लिए भाई जबरदस्ती कर रहे हैं। मगर क्यों? तो भाइयों, ये जो मराठी और कन्नड़ वालों का हिंदी के खिलाफ गुस्सा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए बताते हैं। सुनो, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या 43.6% थी और ये आंकड़ा 2021 तक और भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों में पॉपुलेशन काफ़ी तेजी से बढ़ी है और लोग काम धंधे के लिए मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर में जा रहे हैं। अब ये तो नेचुरल है भाई, अगर बेंगलुरु में पानी पूरी वाला हिंदी में बोल रहा है तो वो कोई हिंदी थोपने की साजिश तो नहीं रच रहा, ये तो बस अपनी रोटी कमा रहा है। अब ये देखो भाई, एक्स पर एक पोस्ट है जहां एक यूजर लिखता है, बेंगलुरु में हिंदी बोलने वालों को भगा दो, ये कन्नड़ की बेइज्जती है। अरे भाई, ये पानी पूरी वाला तुम्हारी कन्नड़ संस्कृति को चैलेंज नहीं कर रहा, ये तो बस ऑर्डर ले रहा है। मराठी और कन्नड़ वालों की इनसिक्योरिटी और पॉलिटिक्स को आईना। चलो अब मराठी और कन्नड़ वालों को प्यार से आईना दिखाते हैं। देखो, हम समझते हैं मराठी और कन्नड़ की सांस्कृतिक विरासत गजब की है। मराठी ने संत ज्ञानेश्वर से लेकर शिवाजी महाराज तक को आवाज दी है और कन्नड़ ने कुवेम्पु और रन्न जैसे साहित्यकार दिए। लेकिन ये जो डर है कि हिंदी आएगी, हमारी भाषा मिट जाएगी, ये कहाँ से आया? बेंगलुरु में ये कन्नड़ एक्टिविस्ट का वीडियो देखिए जो हिंदी साइन बोर्ड को हटा रहे हैं।
अरे भाई, हिंदी की वजह से तुम्हारी भाषा नहीं मिट रही। 2011 से 2021 तक मराठी और कन्नड़ बोलने वालों की संख्या भी बढ़ी है। तो ये इनसिक्योरिटी क्यों? असल में ये कुछ पॉलिटिशियंस का खेल है। ये पॉलिटिकल लोग अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए हिंदी बनाम हम का नैरेटिव चलाते हैं। मराठी और कन्नड़ को बचाने के नाम पर ये तुम्हें हिंदी बोलने वालों के खिलाफ भड़काते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मुंबई में मराठी सिखाने का स्कूल बंद हो रहे हैं? क्या बेंगलुरु में कन्नड़ फिल्में नहीं बन रही? अरे तुम्हारी भाषाएं तो रॉक कर रही है यार। तो फिर ये हिंदी बोलने वालों को टारगेट करने का ड्रामा क्यों? मराठी और कन्नड़ वालों, अगर तुम सच में अपनी भाषा को बचाना चाहते हो तो उसे प्रमोट करो, स्कूलों में, सिनेमा में, सोशल मीडिया में। लेकिन हिंदी बोलने वाले मजदूर, दुकानदार या स्टूडेंट को बाहर वाला कहकर भगाने से तुम अपनी संस्कृति को मजबूत नहीं बल्कि और कमजोर कर रहे हो। ये तो वही बात हुई, तुम अपनी इडली की तारीफ करने की बजाय किसी की पाव भाजी की थाली फेंक दो। बात तो सही है। और अब आपको दिखाता हूँ मराठी लोगों का दोगलापन। सबसे पहले देखिए आप प्रकाश राज को, ये क्या बोल रहे हैं। आप हिंदी बोलते हैं क्योंकि आपको हिंदी आता है। मुझे हिंदी बोलने को आप फोर्स कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ हिंदी आता है भाई। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को लेके क्या सोच रहे हैं? Why three language formula? I don't understand. See, when they Hindi is not a national language. It's an official language. They tried to bring it as a national language. It is not possible. But why do you want us to learn Hindi? Why will you not give funds if we don't bring in three language? बिहार में है क्या three language policy? गुजरात में है? नॉर्थ इंडियन स्टेट, वही साउथ इंडियन स्टेट्स ओनली थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। भाई आप हिंदी बोलते हैं क्योंकि आपको हिंदी आता है। मुझे हिंदी बोलने को आप फोर्स कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ हिंदी आता है भाई। डोंट पुश मी, आई विल लर्न इफ आई वांट। सिंपल, इन कर्नाटका अमूल डायरी पीपल इंट्रोड्यूस्ड कर्ड। अभी कर्नाटका कनाडा है, वहां की एक कर्ड पैकेट में कर्ड दही। मैंने पूछा कनाडा का है, इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी दही है, दिक्कत नहीं है। मोसरू क्यों नहीं है? यहाँ का विलेजर को दही ले। तो आप स्लोली क्या कर रहे हैं, 4 साल बाद कन्नड़ में बात करते करते आपका घर में दही है क्या पूछेगा वो। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिक्स? इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाई आर यू मेकिंग सच अ हंगामा ऑफ इट? लेट चिल्ड्रन फोकस ऑन साइंस, मैथमेटिक्स, गेट बेटर टीचर्स, बेटर इक्विपमेंट। उतना फंड्स वहां डालो भाई। ये क्या पकड़ के बैठे हैं लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज? जरूरत नहीं है। टू लैंग्वेज इज फाइन। तो भाई इनके अकॉर्डिंग हिंदी भाषा को देश के अन्य लोगों पर थोपी जा रही है जो हिंदी नहीं जानते। अरे भाई, क्या हमने तुम्हें जबरदस्ती कहा था कि तुम अपनी मूवीज को हिंदी में ट्रांसलेट करो? हमने तो नहीं कहा, तुम अपनी ही भाषा में बनाते। लेकिन नहीं, वहाँ बात पैसे की आ जाती है। जब पैसे कमाने होते हैं तब आपको हिंदी की याद आती है, तब आपको फिल्में हिंदी में बनानी होती है। लेकिन जब पॉलिटिक्स करने की बात आती है तब आप अपनी मराठी का झंडा लेकर चलते हो और तब आप कहते हो कि हिंदी आप पर थोपी जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है भाई कि ये जो मराठी और कन्नड़ी हैं जो हिंदी को बाहर की भाषा बता रहे हैं, इनको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो भाषा तुम्हारे पूर्वजों की थी? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? और इसी दोगलेपन का एक और उदाहरण देखो, ये लड़का। महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी भाषा तो आनी ही चाहिए कंपलसरी। मराठी भाषा तो एक महाराष्ट्र है ना, तो मराठी भाषा आना चाहिए बस। आना चाहिए, ओके। हाँ। इन केस फ्यूचर में हाँ। आप कभी पंजाब जाते हो किसी काम हाँ। से, राजस्थान जाते हो, किसी भी शहर में जाते हो, किसी भी देश में जाते हो, तो आपको अगर ऐसा बोला जाए यहाँ है तो यही की भाषा बोल, तो क्या फील होगा आपको? ये तो गलत चीज़ है। क्या बात है, कमाल है, अजीब दोगलापंती है भाई। अब जरा बात करते हैं हमारे हिंदी भाषी भाइयों बहनों की। यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली, इन जगहों पर क्या तुमने कभी सुना है किसी मराठी, कन्नड़, तमिल बोलने वाले को हिंदी बोलने वालों ने बाहर निकाल दिया गया हो, या फिर उन्हें यह कहा गया हो कि तुम्हें यहाँ रहना तो हिंदी बोलनी पड़ेगी? क्यों?
ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हिंदी भाषी राज्यों में भाषा को लेकर कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है। अब इसका उदाहरण है, लखनऊ में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जहां तमिल और मलयालम में मेन्यू है, लोग मजे से खा रहे हैं। हिंदी वाले अपनी भाषा को लेकर इतने चिल हैं कि वो बिना ड्रामे के गुजराती, बंगाली या कन्नड़ वालों को गले लगाते हैं। लखनऊ में मराठी थिएटर चलता है, दिल्ली में कन्नड़ सांस्कृतिक फेस्टिवल होते हैं, फिर मुंबई या बेंगलुरु में हिंदी बोलने वालों को टारगेट क्यों करते हैं लोग? ये तो वही बात हुई कि तुम मेरे घर में मराठी गाना गाओ, मैं ताली बजाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे घर हिंदी गाना गाऊं तो तुम मुझे भगा दो। अजीब दोगलापंती है। लेकिन हाँ, हिंदी वालों तुम भी थोड़ा संभलो। बंगलुरु जाकर सिर्फ हिंदी बोलूंगा का रवैया ठीक नहीं है। थोड़ा कन्नड़ सीख लो, मराठी सीख लो, इससे तुम्हें ही फायदा होगा भाई। तुम्हारा बिजनेस और अच्छे से चलेगा और तुम्हें काम करने में भी आसानी होगी। और हाँ, ये हिंदी राष्ट्रीय भाषा वाला राग अलापना बंद कर दो भाई, क्योंकि संविधान में कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यहाँ पर 22 भाषाओं को ऑफिशियल भाषा का दर्जा प्राप्त है और हर एक की बराबर शान है। बात तो सही है। भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ना भाषा के नाम पर, ये सिर्फ दोगलापंती है और ऐसे लोगों को अमित शाह मोटा भाई ने बिल्कुल करारा जवाब दिया है। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैल रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम। आप चुनकर संसद में आकर बैठे, कैसे देश की व्यवस्था चले? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया, अब विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे।